जय श्री कृष्ण माय डियर लविंग स्टूडेंट्स। तो भाई अभी जो है आपको रिजल्ट को लेकर के जो जितने ज़्यादा जो चर्चा हो रहा है उसमें एक अपडेट जो निकल करके आया है वो है 2 मई, ठीक है। और ये 2 मई को लेकर के बहुत ज़्यादा अभी चल रही है हर जगह पे, ठीक है। सो कहाँ तक ये सच्चाई है और ये कि आपका 2 में ही आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं, आज का ये वीडियो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि CGPA आएगा या परसेंटेज में रहेगा, क्या रहेगा फॉर्मेट रिजल्ट का, और रिजल्ट का एग्जैक्टली डेट कब है और कब आएगा, ठीक है। और जितना भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी विद प्रूफ के साथ, एज यूजुअल हमेशा आपको हर चीज़ यहाँ पे प्रूफ के साथ मिलता है, इसीलिए आप खुद भी यहाँ पे समझ के सोच के हर एक डिटेल को देख करके हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि एग्जैक्टली न्यूज़ जो आ रहा है ये क्या करेक्ट है या फिर कब आएगा आपका रिजल्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो कह ले तो आपके सारे कमेंट के यहाँ पे हम लोग सारे आंसर देने का कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड तक शेयर भी कर देना। जो भी इस चैनल पे नए आए हो, चाहे आप कोई से भी स्टैंडर्ड में हो, 9th 10th 11th 12th, आपको सारे यहाँ पे CBSE के अपडेट्स लेटेस्ट वाले सबसे पहले मिल जाते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, और जो भी 2025 का प्रिपरेशन में लगे हुए अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के वो भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत ही इजी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और 9th वाले भी जो है उनके पूरे फिजिक्स कंप्लीट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ 10th के भी यहाँ पे ओवरऑल हम लोग कर रहे हैं और अभी और सब्जेक्ट का भी आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे ये आज का वीडियो, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है आपका क्या भाई, ये जो अपडेट जो आया था वो 2 मई वाला, ठीक है। अपडेट तो भाई आया था, लेकिन आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझना है, ठीक है भाई। अब समझना देखो क्या है, विद प्रूफ, जैसे कि मैंने आपको कहा है, ठीक है। कुछ प्रूफ आप लोग यहाँ पे देखिए और लास्ट में हम लोग एक कंक्लूजन निकाल करके बताएंगे कि रिजल्ट डेट कब आएगा, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग 2 वाले को पहले हम लोग देखते हैं कि CGPA रहेगा या फिर परसेंटेज। देखो ये बात ना मैं आपको कह रही हूँ, ना आपको किसी और की सुनने का ज़रूरत है। आप जाओ खुद जब CBSE की वेबसाइट पर, वहाँ पे आप लोग देखना कि एक अपडेट आया हुआ था, जो कि मैंने आपको बहुत बार बताए थे कि जो है CBSE ने ही खुद कहा है कि इस बार जो है आपका ना ही एग्रीगेट मार्क्स रहेगा, ना ही परसेंटेज दिया हुआ रहेगा आपके रिजल्ट में, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो भाई रहेगी क्या, CGPA रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, CGPA के भी रिगार्डिंग मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था, आप लोग चाहो तो जाकर के देख लेना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे CGPA मतलब क्या कि CGPA आपके नंबर के ग्रेडिंग के हिसाब से रहेगा। आपका बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट, मैंने हमेशा से आपको कहा कि बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट आपको लेना है। मतलब कि एक सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा में जो दिया जो रहता है, मान लो कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आपके नंबर ज़्यादा आए एज कम्पेयर टू आपके मेन सब्जेक्ट में से, तो आप जो है जिसमें मेन सब्जेक्ट में जिसमें कम नंबर आए उसको हटा करके आप अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के नंबर को इंक्लूड कर सकते हैं, उसको आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप अपने CGPA निकाल सकते हैं। देखो ये CGPA एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट वाइज रहता है, पॉइंट वाइज दिया हुआ रहेगा आपके सब्जेक्ट में, 4, 5, 8, ठीक है, इस तरीके से, या फिर 9, ऐसे टाइप के समझ लो। जब आप इसको ऐड जब करो, मान लो कोई 5 सब्जेक्ट है, आपने सारे नंबर को ऐड किया, आपके 40 है, ठीक है। तो आपके कुल मिला के सारे कितने सब्जेक्ट हुए, 5 है। तो 5 से इसको जब डिवाइड जब करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 निकल गया आपका CGPA। इस तरीके से आपको निकालना है। अब देखो CGPA से भी आप परसेंटेज खुद ही निकाल लोगे, क्या करना है, इंटू कर देना 9.5 से। किसको, CGPA को इंटू कर देना 9.5 से, जितना आएगा वो आपका निकल जाएगा यहाँ पे क्या, परसेंटेज, ठीक है। तो आई होप कि ये वाली जो टॉपिक जो थी ये आपको क्लियर आउट हो गई होगी। तो चलो अब हम लोग आते हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या है भाई, CBSE का रिजल्ट का यहाँ पे बात हम लोग कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रूफ दिखाएंगे, आप प्रूफ देख लो। यहाँ पे ये इलेक्शन का ईयर है, इलेक्शन को लेकर के अभी काफ़ी चीज़ें चल रही है। तो इलेक्शन का ईयर हमारे इसके प्रीवियस कब था, 2019 में था, राइट। अब 2019 में रिजल्ट कब पब्लिश हुआ था, देख लो, May 6 में हुआ था, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर आउट है, आप देख सकते हो। May 6 में आया था आपका 2019 में रिजल्ट। और अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर में भी कब आया था आपका, 2023 में 12th of May में आया था, ठीक है। मतलब कि एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि आपका रिजल्ट जो है वो मई में ही आएगा। अब मई में ही आएगा तो यहाँ पे रिजल्ट जो है, आपको डेट अगर जानना है तो डेट भी आप समझ लीजिए एक चीज़। अब ये सारी चीज़ों को तो हम लोगों ने देखा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको दिखाना है यहाँ पे कि CBSE ने भी ये चीज़ कहा है अपने अपडेट में कि नीट का जो एग्ज़ाम है ये 5 मई को दिया गया है। और CBSE जो है वो किसी भी हाल में
नीट के एग्ज़ाम से पहले अपना रिजल्ट को नहीं देगी, ठीक है। नीट के एग्ज़ाम के पहले अगर रिजल्ट अगर ना आए तो ये रिजल्ट कब आएगा, 5 के बाद ही आएगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि फर्स्ट वीक जो हम लोग जो मई का जो ले रहे हैं वो तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये देख लो किस तरीके से मैंने आपको बताया, आप भी देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। खुद से थोड़ा सा अगर दिमाग अगर लाओ तो आप भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या है भाई, मतलब कि मई में आएगा लेकिन फर्स्ट वीक में नहीं आने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट में आ रहा है कि नीट का एग्जाम है 5 मई को, और नीट के एग्जाम से पहले सीबीएसई को रिजल्ट नहीं देना है यहाँ पे। तो भाई तब बनता कब है, 5 मई के बाद। मतलब कि अब घुसेगा कब, मई के 2nd to 3rd वीक में। ये हुआ आपका। आप अगर कंक्लूजन अगर निकालो, अगर डेट अगर एग्जाम रिजल्ट का अगर डेट अगर निकालो तो मतलब कि 2nd to 3rd आप वीक में चले जाओ, उसमें आपका ज़रूर से ज़रूर रिजल्ट आपको आने का सबसे ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। वो जो 2nd में जो कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो भाई रिजल्ट अपडेट की अब अगर बात अगर करें अगर हम लोग, तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा 2nd to 3rd वीक में। और आपका जो CGPA आप किस तरीके से निकाल रहे हो ये भी आपको पता चल गया, उससे आप परसेंटेज कैसे निकाल रहे हो ये भी पता चल गया। एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन था आपका ग्रेस मार्क को लेकर के, ठीक है। अब देखो ग्रेस मार्क मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ग्रेस मार्क, मान लो कि कोई भी स्टूडेंट अगर पास मार्क से, मतलब 33 नंबर आपका पास मार्क है, मान लो कि अगर किसी का 30 आ रहा है, ठीक है, या फिर 29 आ रहा है, तो इसे देखो 3-4 नंबर कम आ रहा है, 2-3 नंबर से अगर कोई पास नहीं हो पा रहा है तब उसको यहाँ पे ग्रेस मार्क दिया जाता है। क्लियर है। और सेकंड, उस स्टूडेंट को ग्रेस मार्क दिया जाता है जो कि अपने कॉपी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दिए हो, उसको भी वहाँ पे ग्रेस मार्किंग मिलती है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों में स्टूडेंट को ग्रेस मार्किंग मिलती है। तो ये भी आई होप कि आपको क्लियर आउट हो गया होगा। सो ओवरऑल जो है आप जो है अपने रिजल्ट की डेट तो यहाँ पे आपको पता चल ही गया है, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि अब रिजल्ट जब भी आए आपको इस पे रुकने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप 2nd में आए या फिर 3rd में आए, आप अपने आगे के प्रिपरेशन पे लगे रहना, ठीक है। और रिजल्ट का वेट करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अपने एग्ज़ाम तो दे ही दिए हो, अब जो भी रिजल्ट आना है वो आएगा ही। ऑलराइट। सो अपने प्रिपरेशन को आगे करो। 9th में जो भी हो, 10th में जो भी गए हो, अभी से सीरियस हो जाओ और बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन पे लगो। जितने भी कंटेंट अगर हमसे होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और ऑल पे क्लिक करना, तभी सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाएगी। तो आई होप कि ये जो आज का जो वीडियो जो रहा वो ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा इससे। तो मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रिपेयरिंग।